गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो चलते हैं, इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं किसके बारे में? स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग 2 क्लास पहले से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या एपेंडिकुलर और एक्सियल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 206 बोन कहाँ कितना बोन है इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। सभी को पता है ना? याद है सभी को कहाँ कितने बोन है, क्या नाम है? सभी को याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक बार जाकर फिर से चैनल पर फिर से वीडियो को एक बार देख लेना है, रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो अच्छी बात है, बार बार उसे क्या करना है, रिवीजन करना है, कॉपी में लिख लेना है और बढ़िया से रिवीजन होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद उसी का पार्ट है ज्वाइंट, क्योंकि क्या है कि बोन तो बहुत सारा है ना, हमारे अंदर 206 हड्डी है और 206 हड्डी है और वो दोनों सभी को क्या कर दिया जाए और स्ट्रेट लाइन में ओए रेसू छोड़ दो, आओ इधर। तो आगे क्या है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वाइंट क्या है, ठीक ना? क्योंकि मानो कि बोन हमारे पूरे बॉडी के अंदर अगर 206 हड्डियां है, अगर कहीं ज्वाइंट ना रहे तो हमारा हड्डी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रहेगा ना, तो हम मूव कर पाएंगे, कहीं मूव नहीं कर पाएंगे। हड्डी एकदम टाइट हो जाए, सीधा हो जाए, कहीं से मुड़ने लायक ना हो तो हम ना हाथ को मुड़ा सकते हैं, ना पैर को मुड़ा सकते हैं, ना ऐसे बॉल को फेंकना होगा या दौड़ना होगा तो दौड़ नहीं सकते हैं, है ना? और पैर को सीधा करा के दौड़ा दिया, दौड़ेगा नहीं, दौड़ पाएगा ना। हाथ को सीधा करा के बोला जाए कि हाँ चलो और कुछ करो हाथ से, तो ऐसे ऐसे उठाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो है ना? शरीर के रीढ़ की हड्डी को बोला जाए कि लपकना नहीं, ऐसा सीधा रखना, कितना देर तक रखेगा, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? तो हमारे शरीर में क्या है, ज्वाइंट है, क्या है, उसके लिए ज्वाइंट है। जैसे होता है ना, मानो कि घरों के अंदर भी बनता है, ज्वाइंट करके ही बनता है। रूम है, यहाँ से दरवाजा लगा दिए थे, यहाँ से रूम हो गया, ये अलग रूम हो गया, वो अलग रूम हो गया, होता है ना? और उसके साथ साथ खिड़कियाँ जो भी बनाना हो तो उसे ज्वाइंट किया जाता है। अगर मानो कि खिड़की बनाना है तो उसे क्या किया जाएगा, उसको भी कई पार्ट से ज्वाइंट करके तब बनाया जाता है। यानी हर चीज़ को जोड़ना पड़ता है। या मशीनें बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, नट बल्टू लगता है कि नहीं, नट लगता है, बल्टू लगता है, उसे कस के ज्वाइंट किया जाता है कि मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट मतलब वो अलग ना हो। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी जितने 206 बोन है ना, वहाँ पे अलग अलग जगहों पे ज्वाइंट लगा। जैसे हाथ है, ये मूव कर रहा है, यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है, ज्वाइंट है, ऐसे मुड़ा रहा है, ऐसे, यहाँ भी ज्वाइंट है, पैर को भी ऐसे कर रहे हैं, यहाँ भी ज्वाइंट है, गला को ऐसे कर रहे हैं, ज्वाइंट है कि नहीं? हर जगह आपका ज्वाइंट है जहाँ से आप मुड़ा सकते हैं। हाथ यहाँ मुड़ रहा है, ये क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ज्वाइंट है। अगर जहाँ ज्वाइंट नहीं रहेगा आप उसको सही से सीधा, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है, कभी इसको मुड़ा सकता है क्या, इसको पट्टा जना टूट जाएगा, है ना? यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट है, इसके बीच ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है इसके बीच नहीं, यहाँ से यहाँ लंबा है, इसको मतलब हम नहीं मुड़ा सकते। मुड़ाना हुआ तो यहाँ से मुड़ाएंगे, नहीं तो यहाँ से मुड़ाएंगे। तो ये हमारा क्या है, ज्वाइंट है। ज्वाइंट किसे कहते हैं, यहाँ तो बोलो कि ज्वाइंट अक्यूज वेयर 2 बोन्स मीट। क्या बोल रहा है कि ज्वाइंट किसको बोलते हैं, जब जहाँ 2 बोन यानी 2 हड्डियाँ आपस में आकर के क्या होती है, जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसी पार्ट को कहते हैं ज्वाइंट। जैसे एक हड्डी यहाँ से आई और यहाँ से दूसरी हड्डी क्या हुई है, जुड़ गई है, किसी कारण बस यहाँ से जुड़ गई है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। जैसे हाथ हमारा ऐसा जुड़ा है ना, ठीक, और ये हाथ में यहाँ से आकर के जुड़ा है, ये भी आकर के यहाँ जुड़ा है, और ये यहाँ से अगर ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी जुड़ा है, यानी ये सब क्या हमारा ज्वाइंट बनता है। क्या बनता है, ज्वाइंट बनता है, यानी जहाँ से हम मोड़ सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब बोल रहा है कि जब 2 बोन आपस में जाकर के जहाँ से एक जगह जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। बोला कि ए ज्वाइंट इज ए जंक्शन बिटवीन 2 या मोर बोन्स। क्या है कि ज्वाइंट क्या है, एक जंक्शन है। जंक्शन समझता है, जैसे रेलवे में होता है ना जंक्शन, जहाँ पे आकर गाड़ियाँ क्या होती है, रुकती है और जहाँ से क्रॉस करती है, एक दूसरे को क्रॉस करना होता है, यहाँ से आकर के मीट होकर, वैसे यह जंक्शन है जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में क्या होती है, जुड़ती है। बोला कि ज्वाइंट अलाउ यू टू मूव इजली। ज्वाइंट क्या करता है, हमें आसानी से किसी चीज़ को मोड़ने का काम करता है, मूव करने का काम करता है, ठीक। एंड इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज, और इसके बीच जो इलास्टिक टिश्यू लगा है ना, टिश्यू समझता है ना, जो सेल से मिलकर बना होता है, यानी जो उस बना होता है उसे, और उसके अंदर जो इलास्टिक टिश्यू लगा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, यानी नरम हड्डी बोल सकते हैं इसे, उपास्थि बोलते हैं जिसे,
हड्डी होती है हमारे अंदर, यानी बोन होते हैं। बोन का जो एक नरम पार्ट होता है जहाँ से क्या होते हैं वो चीज़ जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपास्थि। लेग पीस सब खाया होगा। जब लेग पीस खाता है तो यहाँ ये देखता होगा उसके लेग के ऊपर ऐसा करके ऐसा कटता है ना, तो आसानी से कट जाता है, कट जाता है। और अब चबाएगा तो उसे थोड़ा सा टाइट लगेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, दांतों से कट जाता है, लेकिन उसकी हड्डियाँ कटती नहीं है। तो वो जो कट जाता है वो क्या है, कार्टिलेज है। क्या है, क्योंकि वहीं से क्या होता है, वो ज्वाइंट है, वहीं से जुड़ा हुआ है, और जहां से वो जुड़ता है वो क्या कहलाता है, कार्टिलेज। क्या कहलाता है, कार्टिलेज है। वो ही कार्टिलेज है, जुड़ता है वो, मतलब नर्म हड्डियां है, वो जुड़ता है, वो कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज। समझ गए कि मतलब नर्म हड्डियां को ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्टिलेज बोलते हैं। बोला कि आगे, द बोन टू नी कीप देम फॉर्म रबडिंग अगेंस्ट ईच अदर, स्ट्रेचिंग sharp called ligament joint to the bone at the joint to so that they do not parts। क्या है कि जब बोन से बोन जुड़ता है ना, जब क्या होता है, सुनना है ध्यान से, जहाँ ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये मुलायम से हड्डियाँ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। जो यहाँ जुड़ता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलता है। और जिस पार्ट जिस चीज से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। और ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने की जो क्रिया होती है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, तीन चीज यहाँ से सीखे हम लोग, तीन चीज। एक चीज क्या है कि जहाँ हड्डियाँ हमारा दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती है उसे हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। जिस चीज से जुड़ती है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। और ये जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हड्डियों के हड्डियों से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। हड्डी हड्डी से जुड़ती है, किससे, कार्टिलेज के माध्यम से। और जो हड्डी हड्डी जुड़ती है, हड्डी हड्डी जुड़ती है, और उस दोनों हड्डियों को जुड़ने के जहाँ जगह है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज्वाइंट बोलते हैं। याद रहेगा। ज्वाइंट में देखना है, ज्वाइंट के प्रकार है, पहला है द हिंड ज्वाइंट। क्या है, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और दूसरा देखा द पिवोट ज्वाइंट और द ग्रेडिंग ज्वाइंट। ये चार प्रकार के क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। सबसे पहला हम लोग हिंड ज्वाइंट के बारे में जानते हैं। हिंड ज्वाइंट क्या है, बोला कि द हिंड ज्वाइंट इन फाउंड इन द एल्बो, नी, फिंगर्स एंड टोय। कहाँ पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना कि जो हिंड ज्वाइंट है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो हिंड ज्वाइंट है हमारा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले एल्बो। एल्बो में क्या होता है, एल्बोज यानी केहुनी में। कहाँ पे, इस पार्ट से, कहाँ पे, केहुनी में पाए जाते हैं। कहाँ पे, केहुनी में। उसके साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं, नी। नी मतलब क्या होता है, नीज मतलब घुटना। उसके साथ साथ फिंगर, फिंगर्स एंड टोयज, टोय अंगूठा। यानी हमारा जो हिंड ज्वाइंट है, समझना, हिंड ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे एल्बो में। एल्बो मतलब केहुनी, नी में, फिंगर्स में और टो में। समझ जाना है कि जहाँ भी हिंड ज्वाइंट होगा वो एक साइड मुड़ेगा। ये बात याद रखना कि जहाँ हमारा हिंड ज्वाइंट लगा है वहाँ एक साइड हम हाथ को या किसी चीज़ को मुड़ा सकता है। अच्छा, फिंगर्स को दोनों साइड मुड़ा सकता है क्या, मुड़ा के दिखाओ दोनों। ऐसे मुड़ाएगा टूट जाएगा। फिंगर्स ऐसे मुड़ जाते हैं, और इसी फिंगर्स को हम ऐसे मुड़ाएंगे, मुड़ेगा, पटाख से टूट जाएगा। इसको ऐसे भी सटा लेंगे, और इसको तन सटाएगा तो पटाख से टूटेगा। सटा देगा टूट जाएगा कि नहीं। यानी हिंड ज्वाइंट में आप बोन को यानी ज्वाइंट से एक साइड जोड़ सकते हैं। जैसे नी है, घुटना है, एक साइड तो हम क्या करते हैं, मुड़ा लेते हैं ना। पैर देखो, पैर एक इधर पीछे तो मुड़ा सकते हैं, ऐसे पैर को आगे मुड़ाना, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा ना, टूट जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा ना। फिंगर्स वैसे ही, टो, टो मतलब क्या होता है, अंगूठा। पैर को या कहीं को उठाएगा, इधर से तो मुड़ जा रहा है, इधर मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। तो फिंगर्स हो गया, नहीं होगा। इसका मतलब कि हिंड ज्वाइंट केवल एक साइड मुड़ता है। कीली देखा है, कीली, कीली, कीली लगता है ऐसे, एक साइड लगता है और दूसरा साइड लगाएगा तो पटाख से टूट जाएगा। जैसे हिंड ज्वाइंट में देखो, यहाँ दिया दिखाई दे रहा है, हिंड ज्वाइंट इन एल्बो। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। एक चीज इस पे होता है, इस पे ऐसे एक साइड क्या होते हैं, मुड़ते हैं। ये वाला हाथ पे दिख रहा है, यहाँ मुड़ रहा है, एक साइड मुड़ रहा है। ये क्या कहलाता है हमारा, यहाँ हमारा क्या मुड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हिंड ज्वाइंट है। क्या है, याद रहेगा। हिंड ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये बात लिख लेना जरूरी है, ठीक ना। उसके बाद आगे देखना है, उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड
सॉकेट ज्वाइंट। बॉल सॉकेट का मतलब एक सॉकेट होता है ऐसे, और इसी के अंदर एक बॉल रहता है। जैसे हाथ हमारा है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक शोल्डर है जहाँ पे देखो देखो ऐसे रहता है, अंदर एक कटोरी की तरह रहेगा और एक गोल सा सॉकेट रहेगा, उसके अंदर क्या होता है, रहता है पीला। और क्या करेगा, हमारा हाथ ऐसे मुड़ा सकते हैं, देख रहा है, ऐसे मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है ऐसे। इसको मुड़ाएगा, इसको मुड़ाएगा क्या, चारों तरफ मुड़ेगा नहीं। तो बोला कि द शोल्डर एंड हिप, द शोल्डर एंड हिप। हिप मीन्स क्या होता है, हिप कमर, जो क्या होता है यहाँ पे कमर जो है ना, हिप, इसको मुड़ा सकता है इधर भी, इसको मुड़ा सकता है इधर भी, मुड़ा लेता है, इधर भी मुड़ा लेता है, इधर भी मुड़ा लेता है, इसको भी, हाथ को भी इधर भी मुड़ा लेता है, इधर भी मुड़ा लेता है ना। तो हमारा हिप है या हमारा क्या है, हमारा शोल्डर है। सबसे ज़्यादा याद रखना है कि यहाँ क्या है कि हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ होते हैं, ये दो चीज़, शोल्डर, शोल्डर में, और कहाँ पे हिप, कहाँ होते हैं, हिप। इसका क्या होते हैं, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं। बोला कि दे मेड ऑफ द राउंड अप इन वन बॉल फिक्सिंग इनटू द स्मॉल कप। ये क्या होते हैं कि इसमें एक बॉल, देखो एक बॉल होता है, वो कहाँ पे, एक कप में क्या होता है, फिक्स होता है, कहाँ पे, एक कप के अंदर फिक्स होता है, ये वाला बॉल, एक कप की तरह ऐसे बना होता है, इसी के अंदर ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसे बॉल और सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, जो कहाँ हमारे पाए जाते हैं, शोल्डर में पाए जाते हैं। कहाँ पे, शोल्डर में पाए जाते हैं, याद रहेगा ना। ये बात जरूर याद रखना कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाए कहाँ जाते हैं। ठीक, अगला है हमारा पिवोट ज्वाइंट। पिवोट ज्वाइंट बोला कि दिस ज्वाइंट अलाउ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज टर्न। ए पिवोट ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू vertebra is the spinal is all allow us to move our head sideways, upward and downward. Pivot joint also provide the twisting moment of the bones of the probems against the upper arm form intense the moment us to turn the lie up jar। जार मतलब समझ, देखो ये क्या जो बोल रहा है ना कि हमारा जो जॉइंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारा अस्कल में पाए जाते हैं। कहाँ पे, और फर्स्ट वर्टिब्रा में, फर्स्ट वर्टिब्रा दो, ये वाला वर्टिब्रा समझता है ना, ये वर्टिब्रा होता है, और हमारा अस्कल मानी खोपड़ी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अस्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रा में। इधर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पे, पिवोट जॉइंट कहाँ पाया जाता है हमारा, फर्स्ट वर्टिब्रा और अस्कल में। जैसे इसको ऐसे मुड़ा सकता है, देख रहा है, इधर इधर मुड़ा सकते हैं, नीचे मुड़ा सकते हैं, इधर मुड़ा सकते हैं, यानी इधर मुड़ा सकते हैं, इधर भी मुड़ा लेते हैं, नीचे भी मुड़ा लेंगे और इधर पीछे भी मुड़ा सकते हैं। ऐसे नहीं मुड़ता है, मुँह मुड़ाना है, पीछे का मतलब मुंह थोड़ी मुड़ाना है। ये वर्टिब्रा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये मुड़ने का काम करता है, इधर 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 और इधर मुड़ता है ना। तो यहाँ कौन सा ज्वाइंट होता है, पिवोट ज्वाइंट होता है। क्या होता है, पिवोट ज्वाइंट होता है, याद रहेगा। उसके बाद है द ग्रीटिंग ज्वाइंट, है ना। ग्रीटिंग ज्वाइंट बोला कि ग्रीटिंग ज्वाइंट अक्रॉस बिटवीन द सरफेस टू फ्लैट बोन दैट आर held together the ligament. The joint is found in the wrist, ankle and between the two vertebrae is the spinal। ये कहाँ पाया जाता है हमारा, wrist मतलब क्या होता है, कलाई। wrist मीन्स क्या होता है, कलाई। ये बोल रहा है कि हमारा जो ग्रेडिंग ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, रिस्ट में। कहाँ पे, रिस्ट में पाए जाते हैं, रिस्ट, ठीक ना। कहाँ पाए जाते हैं, रिस्ट, एंकल, एंकल समझता है, एंकल एंकल, ये वाला एंकल नीचे, एंकल। रिस्ट मतलब क्या होता है, कलाई और एंकल, ऐसे ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट्स हो गया, एंकल वाला भी ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये हमारे यहाँ पाया जाता है, याद रहेगा। तो ये हम ज्वाइंट के बारे में पढ़ें कि ज्वाइंट हमारे अंदर क्या होता है। ज्वाइंट जो होता है, जो दो बोन और बोन को क्या करता है, दो बोन आपस में जहाँ जुड़ते हैं उसे ज्वाइंट कहते हैं, और जिस चीज़ से जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कार्टिलेज कहलाते हैं, और जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, हिंड ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट और ग्रेडिंग ज्वाइंट। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हिंड ज्वाइंट एल्बो में पाए जाते हैं, नी में, फिंगर्स में पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, शोल्डर और हिप में पाए जाते हैं। पिवोट ज्वाइंट स्कल और
फर्स्ट वर्टिब्रा में पाए जाते हैं और ग्रेडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, हमारे रिस्ट और एंकल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा हम लोग बोन पढ़ लिए, फिर ज्वाइंट पढ़ लिए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग दूसरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में तो इतना क्लास 3-4 के लिए काफ़ी है, और इतना आप जानकारी लेते रखते हैं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे चल के भी पढ़ना है इसको, 9th 10th क्लास में ही पढ़ना है, 12th में पढ़ना है ना, 8th क्लास में पढ़ना है, तो आगे पढ़ना है। तो अभी 3-4 में आपको अगर पता है इतना ज़्यादा तो अच्छी बात है, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।